हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरास्किल मैड में। और आज का हमारा टॉपिक है बीएमएस कोर्स डिटेल। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे बीएमएस कोर्स के बारे में सभी डिटेल की, लाइक इस कोर्स को करने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन सा एंट्रेंस देना होता है, आपको कितने परसेंटेज 12th में होना चाहिए और यह कोर्स कितने साल का होता है, इस कोर्स को करने के बाद क्या करियर स्कोप होते हैं। तो सभी एक्सपेक्ट्स को वन बाय वन अच्छे से समझेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप ऑलरेडी हमारी वीडियो को देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस कोर्स के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आज का हमारा टॉपिक है बीएमएस कोर्स। बीएमएस जिसका फुल फॉर्म होता है, आप करते हैं बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, तो ये बीएमएस का फुल फॉर्म होता है। बाकी अगर मैं इस कोर्स की एलिजिबिलिटी की बात करूं तो इस कोर्स को करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और एंट्रेंस एग्जाम से देने से पहले आपकी क्वालिफिकेशन होती है, आपको 12th क्लास के अंदर बच्चों, तो आपको 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का होना जरूरी होता है, पीसीबी विद मिनिमम 55% मार्क्स अगर कैटेगरी आपकी जनरल है तो। अदरवाइज कैटेगरी वाइज मार्क्स इसके अंदर वेरी करते हैं। तो ये परसेंटेज आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिस पे आप परसेंटेज देख सकते हैं, कितने परसेंटेज आपका होना चाहिए इस कोर्स को करने के लिए। तो आप 12th के अंदर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए और उसके बाद आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जिसका एंट्रेंस एग्जाम का नाम होता है नीट। और नीट का फुल फॉर्म होता है बेटा, नीट वह एग्जाम है, इस एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद आप बीएमएस या एमबीबीएस जैसे कोर्स, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस जैसे कोर्स आप कर पाते हैं। तो ये नीट जैसे कि आपको पता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसके अंतर्गत ये एग्जाम एंट्रेंस देने के बाद आपको बीएमएस कोर्स आप कर सकते हैं। बाकी मैं बीएमएस कोर्स की कोर्स ड्यूरेशन की बात करूं तो यह कोर्स बेटा 5.5 साल का कोर्स होता है। तो कोर्स ड्यूरेशन की अगर बात करें तो कोर्स ड्यूरेशन जो है बच्चों, ये 5.5 साल का आपका कोर्स होता है, जिसके अंतर्गत आपकी 4.5 साल आपकी स्टडी होती है, 4.5 ईयर, एंड 1 ईयर जो रहता है बच्चों आप लोगों का इंटर्नशिप होता है। बाकी आयुर्वेदिक का कोर्स है ये। आयुर्वेद मीन्स आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, आयुर्वेद मीन्स जड़ी बूटी, बहुत सिंपल सी भाषा में बताया जाए तो इसके थ्रू आप जो है ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन आज के टाइम में आपकी सर्जरी भी ऐड कर दी गई है इसके अंदर, तो आप सर्जरी, कुछ जनरल सर्जरी है जिन्हें आप परफॉर्म कर सकते हैं और इस कोर्स को करने के बाद आप एक डॉक्टर बनते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप ये बीएमएस कोर्स करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, आपका वर्क रोल क्या रहता है। तो अगर मैं वर्क रोल की बात करूँ तो एज एन कंसल्टेंट काम करते हैं आप। उसके अलावा आप रिसर्चर मीन्स आयुर्वेद फील्ड के अंदर आप और रिसर्च कर सकते हैं, मेडिसिन के ऊपर, आयुर्वेदिक मेडिकेशंस के ऊपर और रिसर्च कर सकते हैं आप। उसके अलावा आप बीएमएस करने के बाद आप एक डॉक्टर बनते हैं तो मेडिकल फील्ड के अंदर आप टीचिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको सेम, चाहे वो एमबीबीएस हो या बीएचएमएस हो, बीएमएस हो, इसके अंदर आपको फाउंडेशन कोर्सेज करने होते हैं, जैसे एनाटमी, फिजियोलॉजी, ये सब्जेक्ट जो आपको पढ़ने होते हैं। बायोकेम जो सेम मेडिकल मेडिसिन एमबीबीएस में जो आप पढ़ते हो सब्जेक्ट इसमें भी पढ़ने होते हैं, लेकिन साथ के साथ आपको आयुर्वेदिक के सब्जेक्ट भी पढ़ने होते हैं। तो काफ़ी मेहनत वाला, काफ़ी टफ आपका ये फील्ड हो सकता है। लेकिन इस फील्ड में अगर आप करना चाह रहे हैं बीएमएस, आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो काफ़ी आगे जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा कोर्स आपके लिए ये हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो उस मेडिकल फील्ड में सब अगर आपके पास नॉलेज, अच्छी नॉलेज हो जाती है तो आप टीचिंग कर सकते हैं, एज एन लेक्चरर आप पढ़ा सकते हैं। बाकी आप हॉस्पिटल्स के अंदर आप वर्क कर सकते हैं एज ए डॉक्टर, आपकी वैकेंसीज होती है। क्लिनिक्स जो प्राइवेट क्लिनिक होते हैं वहाँ पे आपकी वैकेंसीज होती है, या कल को अपना आप क्लिनिक वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये बात रहेगी आपका वर्क रोल क्या रहता है बीएमएस के बाद। जैसे कि बताया आपको, आप डॉक्टर बनते हैं, जैसे एक एमबीबीएस डॉक्टर बनता है, एक बीएमएस जो है एक डॉक्टर बनता है। तो अब लेकिन जो आपका जो ट्रीटमेंट जो प्रोसीजर रहता है वो आयुर्वेद का रहता है, आयुर्वेदिक अप्रोच रहता है आपका डिसीज को क्योर करने का। हालांकि आपको कुछ जनरल सर्जरी जो परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब बात करते हैं इस कोर्स को करने के बाद आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होता है या इस कोर्स को कौन रेगुलेट करता है। हालांकि ये आयुष मंत्रालय में आता है, जैसे कि आपको नॉलेज है, लेकिन ये कोर्स करने के बाद जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो बच्चों आप लोगों का रहता है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये जो बेटा ये सिस्टम है, मीन्स एक काउंसिल है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, या रेगुलेट करता है इस बॉडी को, बीएमएस के कोर्स को। तो मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो से, इस वीडियो से ये जरूर पता लगा होगा कि बीएमएस कोर्स होता क्या है, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, किस तरीके से आप एडमिशन लेते हैं, कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, क्या वर्क रहता है, कौन सी काउंसिल बॉडी होती है, इन्फॉर्मेशन सभी पता लगा होगा। तो मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।